कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी करंट अफेयर की एक और वीडियो है और इसके बाद सिर्फ एक वीडियो आएगी, ठीक है। यानी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वहां तक तो सिर्फ एक वीडियो आएगी और पटवारी का एग्जाम होने से पहले एक और, यानी 2 वीडियो जाएंगी, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल तक जैसे मैंने आपको वीडियोस कराई हैं करंट अफेयर की, मैंने आपको नेशनल अवार्ड करा दिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड महत्वपूर्ण मैंने आपको कराए हैं, जो अवार्ड वगैरह मिले थे। इसके अलावा जो प्रमुख सम्मेलन होने वाले हैं वो मैंने क्वेश्चन कराए थे, और इसी तरीके से एक वीडियो लास्ट टाइम पे और एक आज, ठीक है। और एक वीडियो इसके बाद करंट अफेयर की और आएगी। पूरा मैं उसको क्या कर लूँगा, समरी उसकी जो भी होगी, जहाँ जहाँ से आपको पूछने की संभावना है यूपीपीएससी द्वारा, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनना, जीएस की हमारी 9 क्लासेज हो चुकी हैं, 10वीं क्लास हमारी कल आएगी और उसके बाद रेगुलर जीएस की क्लासेज रहेंगी। मतलब आज की वीडियो के बाद मैक्सिमम क्लासेज हमारी क्या रहेंगी, जीएस की क्लास रहेगी। और जिस दिन अगर हमारी 2 क्लासेज आती हैं तब भी उसमें एक क्लासेस क्या होगी, जीएस की होगी। और बाई चांस कभी ऐसा होता है कि यार जल्दी से मतलब 30 क्लासेस पूरी करनी है पुलिस कांस्टेबल से पहले मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन जैसे सैटरडे संडे आपको 2 वीडियो भी प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर में आज पहला क्वेश्चन लिखना है आपको। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था बच्चों, एशिया कप विजेता कौन है? एशिया, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एशिया कप विजेता, यानी एशिया कप का संबंध जो है क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट लिख देना ब्रैकेट में। श्रीलंका ने जीता बच्चों ये, ठीक है। एशिया कप टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? श्रीलंका ने। और हराया किसको? पाकिस्तान को हराया। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से एक भारत में जो होता है रणजी ट्रॉफी होती है, फेमस है रणजी ट्रॉफी, आप लोगों ने जाना होगा। भारत में जो घरेलू क्रिकेट है उसका सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है रणजी ट्रॉफी। और इस बार रणजी ट्रॉफी का जो खिताब जीता है वो जीता मध्य प्रदेश ने, ठीक है। एमपी लिख दो, ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से ही संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। अब देखना, आपको ये भी पता होगा ना, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा बना है? मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है अहमदाबाद में, वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। अब आप कहोगे सर सबसे बड़ा स्टेडियम का क्या मतलब है? इसका मतलब इसके पास दर्शकों को बिठाने की, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे बड़ी है, यानी 1,30,000 के समथिंग या 13,000 के समथिंग ऐसा है। इसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। तो लिखो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका उद्घाटन हुआ था पिछली बार, वो है मोटेरा, यानी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, ठीक है। लिखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये इसको पहले बोला था मोटेरा का, मोटेरा। और ये है कहाँ पे? अहमदाबाद में। कहाँ पे है? अहमदाबाद। और जो 2023 में भारत में क्रिकेट विश्व कप होने वाला है ना, उसका भी संभवतः फाइनल इसी मैदान पे हो, संभावित है, ठीक है। अगला लिखना आपको, पहली बार आईसीसी ने क्या किया था बच्चों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट चैंपियनशिप कराई थी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें टेस्ट टीमें खेलती हैं, चैंपियनशिप। इसको पहली बार जो कराया था तो इसका विजेता कौन बना था? न्यूजीलैंड जीता था, ठीक है। लिखो भारत हारा था इसमें, न्यूजीलैंड विजेता हुआ था इसमें। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी? न्यूजीलैंड इसकी क्या रही थी? विजेता रही थी। और इसमें हारा कौन था? भारत रहा था। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला आपको ये पता होगा कि 2023 में क्रिकेट ये होने वाला, क्या कहते हैं, पुरुष का हॉकी विश्व कप। लिखो 2023 पुरुष विश्व पुरुष हॉकी कप। लिखो विश्व पुरुष हॉकी। ये कहाँ होने वाली है? भारत में होने वाली है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में इसका आयोजन होगा। भारत में भी कहाँ होगा? ओडिशा में होगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में होगा अगर पूछता है तो ओडिशा में इसका क्या होगा? आयोजन होगा। ध्यान रखना 2023 का विश्व पुरुष हॉकी कप कहाँ होने वाला है? भारत में, और भारत के भी स्पेशली ओडिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, भारत ने पहली बार एक चीज ध्यान रखा होना आपको, थॉमस कप जीती है, ठीक है। लिखो तो भारत ने थॉमस कप कितनी बार जीता है? देखो भारत ने थॉमस कप कितनी बार जीता है? 1 बार। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार पेपर मान लायक, ठीक है। और इसमें भारत ने जो जीता है किसको हराया? इसमें लिखो किसको? इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया हारा, ठीक है। इंडोनेशिया हारा। और थॉमस कप का संबंध किसी से है मैंने आपको बता रखा है। थॉमस कप है बच्चों बैडमिंटन से, ठीक है। बैडमिंटन से इसका क्या है? संबंध है। तो थॉमस कप भारत ने 1 बार जीता है, इसको भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। बैडमिंटन से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, डूरंड का फुटबॉल 2022 किसने जीता? ये भी भारत का फुटबॉल है, ठीक है। वहां विश्व फीफा चल रहा है, भारत में डूरंड जीता था। कोई डूरंड
फुटबॉल 2022 का विजेता लिखो। बेंगलोर, मंगलोर नहीं जीता इसको, यानी बेंगलुरु नहीं जीता, बंगलोर बेंगलोर जो भी लिखते हो आप लोग। और बेंगलुरु ने जो जीता है, बेंगलुरु एफसी है उसका पूरा नाम, ठीक है, बेंगलुरु एफसी लिख दो इसको, इसके द्वारा इसको जीता गया डुरंड। इसी तरीके से एक और ट्रॉफी होती है फुटबॉल की, संतोष ट्रॉफी लिखो, संतोष ट्रॉफी। ये भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। 2022 इसका विजेता बना केरल, ठीक है। क्या पता ये कभी कभी लोकल क्वेश्चन भी पूछता है ना, मतलब स्थानीय जो हमारे देश के हैं वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो केरल ब्रैकेट में फुटबॉल लिख देना है, ठीक है। अगला लिखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की कौन सी पोजीशन रही थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की कौन सी पोजीशन रही थी, 4th पोजीशन रही थी, ठीक है, 4th रही थी भारत की पोजीशन। टोटल पदक कितने जीते पूछेगा तो 61 पदक भारत ने जीते थे, और इसमें से लगभग 21 क्या थे अपने आप में गोल्ड थे, ठीक है। लिखो इसके ब्रैकेट में, सॉरी 22 क्या थे, गोल्ड थे। जैसे कुल पदक कितने जीते पूछेगा तो 61 पदक जीते। स्वर्ण कितने जीते ब्रैकेट में लिख देना 62 मतलब ये 22, 22 इसने क्या जीते भारत ने स्वर्ण पदक इसमें जीते थे। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर उद्घाटित हुआ है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, रॉक संग्रहालय ये कहां पर उद्घाटित हुआ है, हैदराबाद में। क्या किया इसका उद्घाटन, हैदराबाद में किया, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, देश का पहला 100% एलपीजी व धुआं मुक्त राज्य कौन सा है। देश का पहला 100% एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वह धुआं मुक्त राज्य, ये बना बच्चों हिमाचल प्रदेश, लिख दो। किसको आंसर बना है, देश का पहला 100% एलपीजी यूज करने वाला और धुआं मुक्त राज्य किसको घोषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना आप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज, इनका संबंध किस राज्य से है, बेसिकली ये बच्चों मेघालय से। इसमें क्या होता है, जो पेड़ की जड़ें होती है ना वो इस शेप में आती हैं कि वो पुल का काम करती हैं, ठीक है। तो लिविंग रूट यानी जीवित जड़ पुलिया कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली ये स्ट्रक्चर मेघालय में पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य किसको घोषित किया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किसको किया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखना, ठीक है, और आंसर मत कर देना, आंध्र प्रदेश करना। अगला लिखना आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन कहां पर हुआ, ये आपके उत्तराखंड के लिए इंपोर्टेंट है। भारत की पहली ग्रास कंजर्वेशन, ठीक है, घास संरक्षिका, भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन लिखो, ये हुआ रानीखेत में, रानीखेत मतलब अल्मोड़ा में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो अल्मोड़ा जिले में। अगर कभी पूछता है कि भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस जगह पे किया गया है, ये किया गया रानीखेत के अल्मोड़ा में, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला लिखो, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, भारत की पहली वन्यजीव वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, यानी भारत में जो पहली बार वन्यजीवों का डीएनए होगा उसका भी परीक्षण किया जाएगा। तो ये प्रयोगशाला कहां पर खोली गई है, नागपुर में, ठीक है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला ये कहां पर खुली बच्चों, नागपुर में, ठीक है।
ये नागपुर में खोली गई। ध्यान रखना इसको कि भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहां पर खोली गई, अगर पेपर में पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने अगला लिखना है कि जो 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कहां पर किया गया, भोपाल में। ठीक है, 12वां लिखें, पूरा लिखना है। ठीक है, 12वां विज्ञान महोत्सव। ठीक है, या इसको पूरा वैसे लिखो 12वां विज्ञान प्रयोगशाला महोत्सव, या नॉर्मल लिखो विज्ञान फिल्म महोत्सव लिख दो ऐसे, पर 12वां विज्ञान फिल्म महोत्सव। ठीक है, विज्ञान मतलब राष्ट्रीय विज्ञान लिखो, 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। इसका जो आयोजन हुआ है यह बच्चों भोपाल में, यानी कहाँ हुआ इसका आयोजन, भोपाल में हुआ है 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन। ठीक है, अगला लिखो गोल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, GOAL। एक कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक मंत्रालय ने निकाल रखा है, गोल। ठीक है, गोल GOAL। तो ये जो कार्यक्रम है बच्चों, जो जनजाति हैं, छात्र हैं, उनको डिजिटली लिटरेट करने का। ठीक है, तो लिखो गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, गोल कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, जो गोल कार्यक्रम होता है, जो जनजाति युवा है उनको डिजिटल कौशल बढ़ाना है उनका। ठीक है, लिखो जनजाति युवाओं को, ट्राइब्स, क्या लिखा, जनजाति युवाओं को डिजिटल कौशल, डिजिटल कौशल क्या करना, उनका बढ़ाना है। ठीक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि गोल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये किसके सहयोग से होने वाला है, फेसबुक के सहयोग से। ठीक है, मेटा का सहयोग इसमें रहेगा, ये भी ध्यान रखना। अगला लिखना राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप किसने किया है, राज्य ऊर्जा दक्षता एफिशिएंसी। ठीक है, सूचकांक 2022, इसमें टॉप जो किया बच्चों गुजरात ने किया बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में गोवा। छोटे में किसने किया, गोवा ने, और बड़े राज्यों में इसको किसने किया, गुजरात ने। और इसको जारी किसने किया, नीति आयोग द्वारा, नीति कमीशन, नीति आयोग, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, जारी किया गया। ठीक है, अगला लिखो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में प्रथम किस राज्य ने मतलब स्थान पाया, लिखो 2021 में एक रैंक निकली थी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें प्रथम जो मिला है, किसको मिला है, आंध्र प्रदेश लिखो, AP। और अंतिम जो मिला है स्थान इसमें बिहार को मिला है, बिहार, उससे पहले UP। ठीक है, बिहार को अंतिम स्थान इसमें मिला है, किसमें, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में 2021 में। पहले सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में प्रथम स्थान लिखो, पहला सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समावेशी विकास, पहले सतत विकास शहरी सूचकांक, शहरी क्षेत्रों के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडेक्स निकाला था नीति आयोग ने, शहरी सूचकांक में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है, शिमला को। किसको मिला है बच्चों, शिमला। ठीक है, यानी पहला जो सतत विकास शहरी सूचकांक है उसमें प्रथम स्थान किस शहर को मिला है, अपने आप में शिमला को मिला है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत, असगर वजाहत। ठीक है, 31वां व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UKPSC सम्मान, ये मिला है असगर वजाहत। और इनकी जो रचना है वो किसके लिए मिला है, महाबली के लिए। तो इसके ब्रैकेट में लिखो महाबली नाटक हेतु इनको क्या मिला है, अपने आप में व्यास सम्मान, महाबली इनका क्या है, नाटक। इसके लिए इनको क्या मिला है बच्चों, 31वां व्यास सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला लिखना आपको किस राज्य की बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है। एक राज्य है उसकी बस सर्विस जो है उसको यूनाइटेड नेशन का लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। ठीक है, देखो किस राज्य की बस सेवा को, किस राज्य की
बस सर्विस को, ठीक है, बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र यूएन लोक सेवा, ठीक है, यानी क्या लिखोगे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ओडिशा, ठीक है, लिखो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पब्लिक सर्विस, ठीक है, लोक सेवा पुरस्कार मिला है, वो मिला है बच्चों ओडिशा को। ओडिशा को ये क्या मिला है अपने आप में, संयुक्त राष्ट्र बस सेवा पुरस्कार, लोक सेवा पुरस्कार ओडिशा को मिला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, किसको मिला है, संयुक्त मतलब ये ओडिशा को मिला है, ओडिशा को मिला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य की बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपने यहीं पे लिखना है प्रथम लता दीनानाथ मंगलेश पुरस्कार, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है बच्चों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है अपने आप में, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला लिखना है आपको हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021, ठीक है। ये किसको मिला है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा, दोनों भाषा में लिखो, हिंदी और अंग्रेजी, क्या पता किस में पूछ दे आपको, ठीक है। साहित्य हिंदी भाषा के लिए जो मिला है वो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है, लिखो दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। और अंग्रेजी के लिए मिला है बच्चों नमिता गोखले को, किसको मिला है, नमिता गोखले जी को मिला है, अंग्रेजी के लिए किसको मिला है, नमिता गोखले को, जबकि हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा जी को। ये भी अपने आप में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी लिखो, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार एक सामाजिक संगठन है, उसका नाम है प्रथम, किसको मिला है पूछेगा तो प्रथम, और प्रथम के ब्रैकेट में लिखो एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक सुधार संगठन है, मतलब सोशल रूप में वो वर्क करती है, यानी समाज सेवी संस्था है। अगला लिखना है आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक, ठीक है। क्या लिखोगे, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद यानी साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल की पहली महिला निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ठीक है। लिखो वैज्ञानिक यानी साइंस और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, क्या लिखोगे, वैज्ञानिक और औद्योगिक साइंस एंड इंडस्ट्री अनुसंधान यानी रिसर्च काउंसिल की पहली महिला महानिदेशक, डीजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, यानी साइंस, इसको क्या बनोगे, साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल यानी विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसको बनाया है, नल्लथबी कलाई सेल्वी, ठीक है, लिखो नल्लथबी कलाई सेल्वी, इनको क्या बनाया गया बच्चों, इसका पहला महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। अगला लिखो आप लोग नीति आयोग के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, लिखो सीईओ, किसको बनाया गया पूछता है तो ये होगा अपने आप में परमेश्वरम अय्यर, क्या लिखोगे, परमेश्वरम अय्यर, ठीक है, परमेश्वरम अय्यर को क्या बनाया गया है, नीति आयोग का नया सीईओ। अगला देखिए लिखना है नीति आयोग के बाद जो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, 25th मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये बनाया गया राजीव जी को, ठीक है, राजीव कुमार को बनाया गया, ठीक है। अगला लिखना है आपको प्रियंका मोहिते ने क्या किया बच्चों, लिखो भारत की प्रथम महिला
भारत की प्रथम महिला पहली महिला जिसने 8000 से ऊंचाई के 5 पर्वत फतह किए हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला जिसने 8000 से अधिक ऊंचाई की 5 पर्वत फतह किए हैं। ठीक है, वो बन गई हैं प्रियंका मोहिते। ठीक है, कौन बनी है बच्चों? प्रियंका मोहिते बनी है। अगला लिखना आपको रेमन मैग्सेसे 2022। ठीक है, ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं, आपको पता होगा। इसको चंडी प्रसाद भट्ट जी को भी मिला है भारत की, और भारत के लिए उत्तराखंड के जो हैं। तो लिखो रेमन मैग्सेसे 2022, रेमन मैग्सेसे 2022, रेमन मैग्सेसे 2022। ठीक है, ये मिला हुआ तो 4 लोगों को। कितने? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कहीं आ न जाए पेपर में। एक तो मिला बच्चों सोथियारा छिमको, ऐसे ही पढ़ जाना इनको, वहां पे पेपर में याद आ जाता है, सोथियारा छिम। और ये है बच्चों कंबोडिया के, कंबोडिया। ठीक है, देश का वो भी रखना कि ये ऐसे नहीं पूछेगा कि ये कहाँ का है, ये पूछेगा कि किस देश के व्यक्ति को इस बार मिला है या नहीं मिला। एक कंबोडिया वाले को मिला है, एक तदाशी हथोरी जापान के हैं, तदाशी हथोरी, ये बच्चों जापान के। ठीक है, इसके अलावा एक मिला है बर्नाडेट मैड्रिड को, बर्नाडेट किसको मिला है? बर्नाडेट मैड्रिड को। लिखो बर्नाडेट मैड्रिड, ये मिले हैं फिलीपींस के हैं। ठीक है, फिलीपींस के हैं। और अंतिम जो चौथे व्यक्ति हैं वो हैं इसमें गैरी बेंचोगिव। ठीक है, गैरी बेंचोगिव, यह है इंडोनेशिया के। ठीक है, तो याद रखना इसको कि इंडोनेशिया के कौन है? गैरी बेंचोगिव, बर्नाडेट मैड्रिड कहाँ के हैं? तदाशी हथोरी क्या के हैं? और सोथियारा छिम कहाँ के? कंबोडिया के। ठीक है, तो ये आपको ये 4 के 4 आपको पता होने चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से अपने आप में संबंधित है। जापान का है, फिलीपींस का है, इंडोनेशिया का है, और अपने आप में एक किसका है? कंबोडिया का। ये 4 के 4 नाम याद रखना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन लिखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किसको मिला है? किस राज्य को? विश्व तंबाकू, नो टैबको, ठीक है, निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से मिला तो झारखंड को। किसको मिला है? झारखंड को मिला है। ठीक है, ये था आपका आज का करंट अफेयर। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी एक क्लास आएगी करंट अफेयर की, और हम उसी के साथ क्या कर देंगे, करंट अफेयर के सेशन ग्रुप सी के लेवल में जितना हो सकता है वो ऑफ कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देना है, जितना हो सकता है मैंने करा दिया है। एक क्लास और आएगी, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।